नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जहां रोजाना सुबह 7 बजे आपको राजस्थान करंट जीके के 10 क्वेश्चन मिलते हैं मात्र 15 मिनट में। तो रोजाना इस क्लास को लगाया करें और जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और अच्छे कमेंट करना ना भूलें। शुरू करते हैं अपनी क्लास और क्लास का पहला क्वेश्चन। 10 सितंबर 2025 को 20वां भेरू बाबा असव व ऊंट मेले का शुभारंभ किस जिले में किया गया? कब? 10 सितंबर 2025 को कौन सा 20वां भेरू बाबा असव व ऊंट मेले का आयोजन? तो राजस्थान के अंतर्गत कल्चर और कल्चर के अकॉर्डिंग जो है वो एक बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन बनता है कि 20वां भेरू बाबा असव व ऊंट मेले का आयोजन राजस्थान के अंतर्गत कहां किया गया? तो ये किया गया टोडापुरा गांव में। टोडापुरा गांव अगर पूछे कि राजस्थान के किस जिले में है तो झुंझुनू जिले में। तो राजस्थान के अंतर्गत 10 सितंबर 2025 को टोडपुरा गांव है झुंझुनू में, और टोडपुरा गांव झुंझुनू में 20वां भेरू बाबा असव व ऊंट मेले का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत इसी के साथ ही शेखावाटी हाउस शो 2025 का भी शुभारंभ किया गया है। सजे धजे घोड़ों और ऊंटों की शानदार प्रस्तुति के बीच अतिथियों ने हॉर्स शो का ध्वज फहराया। नेक्स्ट, राजस्थान विधानसभा और राजस्थान विधानसभा में भू राजस्व संशोधन विधेयक एवं राजस्थान भूजल संरक्षण एवं प्रबंध प्राधिकरण विधेयक 2025 का पारित किया है। तो राजस्थान भूजल संरक्षण एवं प्रबंध प्राधिकरण विधेयक, और यह विधेयक अगर देखें तो राजस्थान विधानसभा में पारित हो चुका है और यह हुआ है 10 सितंबर को। कब? 10 सितंबर 2025। 10 सितंबर 2025 को राजस्थान की विधानसभा में भू राजस्व संशोधन विधेयक एवं राजस्थान भूजल संरक्षण एवं प्रबंध प्राधिकरण विधेयक जो पारित किया गया। जल स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल मंत्री हैं कन्हैया लाल, इन्होंने 10 सितंबर 2025 को राजस्थान भूजल प्राधिकरण विधेयक 2025-24 पारित करने का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद विधेयक पारित कर दिया गया। तो ये पारित जो है वो किसके द्वारा जो है वो प्रस्ताव रखा गया? तो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी भूजल मंत्री कन्हैया लाल। राज्य प्राधिकरण का होगा गठन, जिसमें अध्यक्ष वह होगा जो जल संसाधन प्रौद्योगिकी व इंजीनियरिंग के ज्ञान के साथ मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव या मुख्य अभियंता रह चुका हो, वही क्या होगा? अध्यक्ष होगा। 2 विधायक व जल संसाधन प्रबंध का 20 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले 2 विशेषज्ञ भी होंगे और सचिव इसमें सदस्य सचिव होगा। कैसे होगी सख्ती? बिना अनुमति नई भूजल निकासी संरचना के निर्माण के लिए ड्रिल, खुदाई, अतिदोहन आदि पर प्राधिकरण कार्रवाई कर सकेगा। दोषी होने पर पहली बार 50,000 रुपए का जुर्माना है। 50,000 रुपए का जुर्माना है पहली बार। अपराध दोहराने पर 5 गुना तक जुर्माना है, जिसके अंतर्गत 1 से अधिक बार अपराध होने पर दूसरी बार, यानी कि 1 से अधिक बार दूसरी बार अपराध होने पर 6 माह की जेल और 1 लाख रुपए का जुर्माना। तो पहली बार दोषी पाए जाने पर 50,000 रुपए का और दूसरी बार दोषी पाए जाने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना और 6 माह की जेल भी है। निर्देश या आदेश की पालना नहीं होने पर न्यायालय में केस चलेगा। नेक्स्ट, 10-11 सितंबर 2025। 10-11 सितंबर 2025 को अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का राष्ट्रीय अधिवेशन कहां आयोजित किया गया? कब? 10-11 सितंबर 2025 को अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का राष्ट्रीय अधिवेशन, और ये अधिवेशन जो है वो राजस्थान के अंतर्गत जयपुर में आयोजित किया गया। तो राजस्थान के अंतर्गत जयपुर, और जयपुर में 10-11 सितंबर 2025 वहां अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया गया। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 10 सितंबर 2025 को जयपुर के बिड़ला सभागार में सहकार भारती और सहकारिता विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान के अंतर्गत जयपुर के बिड़ला सभागार में सहकार भारती और सहकारिता विभाग, इन दोनों के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं को गहराई से समझते हैं और छोटे उद्यमियों, दुकानदारों, कारीगरों तथा मध्यम वर्गीय परिवारों को आसान ऋण उपलब्ध करवाने में अहम भूमिका निभाते हैं, और प्रदेश में इनकी 236 शाखाएं। नेक्स्ट, बहुत ही अच्छा और सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन
महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट के तहत महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का विशाल स्मारक किस स्थान पर बनाया जाएगा? तो महाराणा प्रताप जिनके घोड़े का नाम आता है चेतक, और चेतक का स्मारक जो है ये बनाया जाएगा हल्दी घाटी में। कहां बनाया जाएगा? हल्दी घाटी में बनाया जाएगा। तो राजस्थान के अंतर्गत अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि नई पीढ़ी को वीर योद्धा महाराणा प्रताप के जीवन से परिचित कराने तथा उनके शौर्य की गाथा जन जन तक पहुंचाने के लिए हम महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट विकसित कर रही हैं। तो महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट में कौन कौन से महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े स्थल आएंगे? तो उनमें से है चावंड, हल्दी घाटी, गोगुंदा, कुंभलगढ़, दिवेर, उदयपुर। इनको सम्मिलित करके महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट बनाया जा रहा है। तो अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट में निम्न में से कौन सा स्थान शामिल है, कौन सा स्थान शामिल नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि आज का जो ट्रेंड है एग्जाम का, उसके तहत महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट चावंड, हल्दी घाटी, गोमुंदा, कुंभलगढ़, दिवेर और उदयपुर, उनको मिक्स करके जो है सम्मिलित करके बनाया जा रहा है, जिसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और इसके साथ ही जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के लिए ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट भी 100 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। तो जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के लिए ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट में कितने करोड़ रुपए की लागत से जो विकसित करने की बात आती है? 100 करोड़। नेक्स्ट 10 सितंबर 2025 को राजस्थान में धरोहर संरक्षण के लिए राजस्थान धरोहर प्राधिकरण ने किसके साथ एमओयू किया है? तो राजस्थान में धरोहर संरक्षण के लिए जो है वो एक समझौता किया गया है, और ये समझौता अगर हम देखें तो किया गया है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और हमारे राजस्थान के अंतर्गत अगर हम देखें तो राजस्थान धरोहर प्राधिकरण, इन दोनों ने मिलकर जो है वो राजस्थान में समझौता किया है। प्रदेश में धरोहर संरक्षण हेतु वेदांता समूह की कंपनी और भारत की सबसे बड़ी और एकमात्र एकीकृत जिंक लेड चांदी उत्पादक कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के साथ जो है वो एक समझौता किया है। 3 वर्षों की अवधि के लिए हस्ताक्षरित इस एमओयू के तहत डीग स्थित पूचरी का लोटा है कहां? डींग में। हेरिटेज कॉरिडोर के विकास में सीएसआर पहल के माध्यम से 85 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की जाएगी। और इसी एमओयू पर राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के सीईओ रामरतन एवं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के सीईओ अरुण मिश्रा ने राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए हैं। तो राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? ओंकार सिंह लखावत। नेक्स्ट 2 से 9 सितंबर 2025 तक लुधियाना में आयोजित 75वीं जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2025 में राजस्थान की टीम ने कौन सा पदक जीता? आयोजन कब हुआ? 2 से 9 सितंबर 2025 तक। कहां हुआ? लुधियाना में। कौन सी? 75वीं जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप। और इस चैंपियनशिप में भाग लेकर राजस्थान की जो टीम है, इस राजस्थान की टीम ने कांस्य पदक जीता। लुधियाना में 2 से 9 सितंबर तक आयोजित 75वीं जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2025 में राजस्थान की टीम ने कांस्य पदक जीता। इस चैंपियनशिप में राजस्थान टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए यह जीत हासिल की और राजस्थान के लिए गर्व का पल था। नेक्स्ट, भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड द्वारा राजस्थान का दूसरा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट कहां शुरू किया जाएगा? बहुत ही अच्छा और सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। राजस्थान के अंतर्गत भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड के द्वारा राजस्थान का दूसरा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, और ये न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट जो है वो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में शुरू किया जाएगा। तो भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड इसी माह बांसवाड़ा के नापला में, कहा? नापला में 2800 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता के माही न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर देगा। एनपीसीआईएल के प्रोजेक्ट डायरेक्टर संदीप दास का कहना है कि 20 से 25 सितंबर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो इसका शिलान्यास करेंगे।
तो किसके द्वारा? भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड के द्वारा। राजस्थान में दूसरा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट कहां? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के नापला में कितने मेगावाट? 2800 मेगावाट। अब 2800 मेगावाट में भी अगर देखें तो इसमें 700 मेगावाट की 4 इकाइयां, 4 यूनिट लगाई जाएगी। पहली यूनिट से वर्ष 2032 तक उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य है। इसके 6 माह बाद दूसरी, 11 माह बाद तीसरी और फिर चौथी यूनिट लगेगी। रावतबाटा के बाद बांसवाड़ा में यह प्रदेश का दूसरा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट होगा। तो पहला कहां है? रावतबाटा में। रावतबाटा में 2 यूनिट निर्माणाधीन है। इस तरह सभी यूनिट शुरू होने पर प्रदेश में न्यूक्लियर बिजली उत्पादन अगर पूछे कितना मेगावाट हो जाएगा तो 5900 मेगावाट हो जाएगा। तो जियोग्राफी कल्चर का अपडेट अगर है तो वो करंट है। हिस्ट्री से संबंधित अपडेट डाटा करंट है। साइंस टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो इनका अपडेट डाटा जो है वो आपका करंट है। पॉलिटी के अगर हम बात करें तो उसका भी अपडेट अगर देखें तो क्या है? करंट है। 3 से 7 सितंबर 2025 तक उत्तर प्रदेश में आयोजित सीबीएसई नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में जयपुर की दिव्या बिश्नोई ने कौन सा पदक जीता? तो दिव्या बिश्नोई का संबंध राजस्थान के जिले से, जयपुर से, किस खेल से? ताइक्वांडो से। 3 से 7 सितंबर 2025 तक उत्तर प्रदेश में आयोजन हुआ सीबीएसई नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप, जिसमें जयपुर की दिव्या बिश्नोई ने भाग लिया और भाग लेकर अगर पूछे कौन सा पदक तो कांस्य पदक जीता है। उत्तर प्रदेश के एटा में आयोजित सीबीएसई नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में जयपुर की दिव्या बिश्नोई ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीता। नेक्स्ट, जयपुर के किस युवा रंगकर्मी ने मिस्टर भारत 2025 का खिताब जीता है? राजस्थान के अंतर्गत जयपुर का मिस्टर भारत 2025 खिताब पाने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो उस व्यक्ति का नाम आता है जितेंद्र शर्मा। क्या नाम आता है? जितेंद्र शर्मा। जितेंद्र शर्मा का संबंध अगर देखें तो राजस्थान के जयपुर से है। तो राजधानी जयपुर के युवा रंगकर्मी और संस्कृति कर्मी जितेंद्र शर्मा, जिसने दिल्ली गुड़गांव स्थित 5 सितारा होटल क्राउन प्लाजा में आयोजित ग्रैंड फिनाले में मिस्टर भारत 2025 का खिताब जीत लिया। इस प्रतिष्ठित एलआईटी मॉडलिंग प्रतियोगिता के फिनाले में ब्रिटिश अभिनेता व फिटनेस मॉडल जेसन शाह फिल्म हीरा मंडी फेम ने उन्हें मिस्टर भारत का मुकुट पहनाकर सम्मानित किया। मिस्टर भारत 2025 का खिताब जीतने पर जितेंद्र को 10 लाख रुपए के मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट, सव्य प्रकाश समर्ति न्यास द्वारा 2025 में न्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा? सव्य प्रकाश समर्ति न्यास, जिसके द्वारा वर्ष 2025 में न्यास सम्मान, और यह सम्मान जो है वो दिया जाएगा संदीप मिल को। संदीप मिल जो अपने अगर देखे तो राजस्थान के अंतर्गत ही इनका नाम आता है। संदीप मिल को जो है ये पुरस्कार दिया जाएगा। नौ सितंबर 2025 साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत संस्थान सव्य प्रकाश समर्ति न्यास, इन्होंने सुप्रसिद्ध साहित्यकार सव्य प्रकाश की स्मृति में दिए जाने वाले वार्षिक सम्मान की घोषणा कर दी है। राष्ट्रीय स्तर का यह सम्मान इस बार कहानी विद्या के लिए चर्चित कथाकार संदीप मिल के कहानी संग्रह बोल काश्तकार को दिया जाएगा। तो बोल काश्तकार किसकी कहानी संग्रह है? संदीप मिल। और संदीप मिल को कौन सा पुरस्कार न्यास सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? पूर्व में पूछा गया क्वेश्चन, कल आपसे क्वेश्चन पूछा था, राजस्थान के किस जिले की सिद्धि पंडित ने कोरिया से अंतरराष्ट्रीय रूप से प्रमाणित ताइक्वांडो ब्लैक बेल्ट हासिल किया? इसका राइट आंसर जयपुर। अब क्वेश्चन फॉर यू के तहत आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है, लाइव नहीं देना। 14 सितंबर 2025 को 94.3 FM द्वारा राजस्थान विजनरी समिट 2025 का आयोजन कहां किया जाएगा? कब? 14 सितंबर 2025 को। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। बाकी अगर आप रेगुलर क्लास लगा रहे हो ना तो आपने देखा होगा एक भी क्वेश्चन पुराना नहीं है, नए क्वेश्चन है। हर रोज आपको 10 क्वेश्चन मिल रहे हैं मात्र 15 मिनट में। इतना टाइम तो हर कोई निकाल ही सकता है अगर पढ़ने वाला है तो, और नहीं पढ़ने वाला है या नहीं पढ़ना उसके लिए तो फिर अलग बात है।
उसको चाहे 2 घंटे इंस्टाग्राम की रील दिखवा लो, ठीक है, वो देख लेगा, लेकिन अच्छी चीजें जो है वो कभी नहीं देख सकता। और आगामी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में बात कर रहा हूँ, कोई भी मतलब चाहे अब आगे रिट मेंस का पेपर है, सेकंड ग्रेड का है, फर्स्ट ग्रेड का है, इसके अलावा जो भी पेपर होंगे उसमें देख लेना करंट का रेशो सबसे ज्यादा रहता है, रहेगा। और करंट का रेशो सबसे ज्यादा इसीलिए रहता है क्योंकि सबसे वीक पॉइंट ही सबका क्या है, करंट है, इसलिए आपका वीक पॉइंट नहीं होना चाहिए। जैसे ही महीना कंप्लीट होगा, कंप्लीट होते ही आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो इसके अलावा स्कूल व्याख्याता ग्रेड सेकंड शिक्षक भर्ती ऑफलाइन बैच जो है वो 11 सितंबर से शुरू हो चुके हैं। रेट मुख्य परीक्षा लेवल फर्स्ट और सेकंड, जिसमें अगर हम देखें तो नया बैच 11 सितंबर से शुरू हुआ है। और ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क 98 750 75 725 पर। और RSSI CET कॉमन बैच जो है वो आपका 11 सितंबर से शुरू हो चुका है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा संकल्प पब्लिकेशन की ये मार्केट में पुस्तकें उपलब्ध है। अगर आपको मार्केट में किताबें नहीं मिल रही है तो आज ही डाउनलोड करें संकल्प ऐप, और संकल्प ऐप को डाउनलोड करके आप घर बैठे ये किताबें मंगा सकते हैं। तो रोजाना एक क्लास लगाते रहा करें, अपनी तैयारी बेहतरीन रखें। मिलते हैं कल नए 10 क्वेश्चनों के साथ, तब तक राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।